मदद के लिए देवरानी ने खड़ी की ससुराल में दीवार। नेहा चुपचाप सिर झुकाए रसोई में काम कर रही होती है। कमला देवी तेज कदमों से अंदर आती हैं। उसी समय बाबा जी एक कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। नेहा, बाबा जी के कमरे में पानी रखा। जी मम्मी जी। नेहा कांपते हाथों से लोटा उठाती और धीरे धीरे कमरे की ओर चल देती है। जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, कमला देवी पीछे से उसे जोर से धक्का दे देती है। नेहा लड़खड़ाकर कमरे के भीतर गिर पड़ती है। अगले ही पल कमला देवी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अंदर ही रहो। वो झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, कपड़े धोती है, रसोई संभालती है और सबको खाना परोसती है, लेकिन उसके चेहरे पर बहू वाली खुशी नहीं होती। वो हर समय डरी सहमी रहती है और किसी की आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं करती। नेहा बिस्तर के किनारे बैठी होती है। राघव प्यार से उसके पास आता है। आज जल्दी आ गया हूँ, सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताऊं। राघव धीरे से नेहा के गाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। नेहा अचानक बुरी तरह घबरा जाती है और जोर से उसे धक्का दे देती है। राघव पीछे की ओर गिरता है और उसका सिर अलमारी से टकरा जाता है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। नेहा के हाथ कांप रहे होते हैं। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। राघव सिर पकड़कर उठता। इतनी डरी हुई क्यों रहती हो? पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है? पहले तुम कितनी हंसती खेलती रहती थी। कुछ नहीं हुआ, बस पेट में दर्द है, मैं लेट जाती हूँ। लेकिन तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। कल बात करेंगे। नेहा जल्दी से बिस्तर पर जाकर करवट बदल लेती है। अगली सुबह राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नेहा की माँ का नाम चमकता है। बेटा, अगर आज थोड़ा समय हो तो नेहा। इसलिए मैं ड्राइवर से बोलता हूँ, वो छोड़ देगा। उसी समय नेहा ट्रे में चाय लेकर कमरे में आती है। राघव टाई बांध रहा होता है। सुनो, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें मायके छोड़ देगा। आराम से चली जाना। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या दिक्कत है? अगर आपकी मीटिंग है तो हम किसी और दिन चले जाएंगे। प्लीज मुझे अकेले मत भेजिए। अच्छा बाबा, मैं खुद छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद कार एक छोटे से घर के सामने रुकती है। मिट्टी का आंगन, पुराना दरवाजा और दीवारों पर हल्का उखड़ा हुआ प्लास्टर दिखाई देता है। नेहा अंदर जाती है। उसकी माँ उसे देखकर तुरंत गले लगा लेती है। बहू, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ा पाप किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर दिल से पछतावा है तो मैं नफरत नहीं रखूंगी। कमला देवी नेहा के पैरों पर गिर पड़ती हैं। नेहा उन्हें उठाकर गले लगा लेती है। चारों बेटे और तीनों देवरानियां भावुक होकर ये सब देखते हैं। घर की दीवार अब नफरत की नहीं बल्कि एक सीख की प्रतीक बन चुकी होती है कि किसी भी लड़की की इज्जत सबसे ऊपर होती है। घर में फिर से शांति लौट आती है और नेहा पहली बार सचमुच सुरक्षित महसूस कर रही होती है। क्या राघव ने अपने माँ बाप को जेल भेजकर सही किया? अगर आपके सामने भी आपके परिवार वाले किसी जुर्म में शामिल हों तो क्या आप उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे या परिवार का साथ देंगे?